गंजबसौदा नगर में आज मंगलवार को सनातन चेतना, हिंदू एकता और संगठन शक्ति के विराट उत्सव का साक्षी बनेगा। तरन तारण टीटी जैन पाठशाला में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के तहत आज दोपहर 2 बजे नगर की 11 बस्तियों की चारों दिशाओं से भव्य कलश यात्राएं प्रारंभ होगी। ये यात्राएं जय स्तंभ पर संगम कर शोभा यात्रा का रूप लेंगी और जय स्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, सुभाष चौक, स्टेशन रोड, मील रोड होते हुए पाठशाला ग्राउंड पहुंचेंगी। शोभा यात्रा की सबसे विशेष बात यह रहेगी कि जगत गुरु डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांती जी महाराज स्वयं शोभा यात्रा में पैदल चलकर हिंदू समाज को एकता का संदेश देंगे। शाम 4 बजे मंच से जगत गुरु डॉक्टर वेदांती जी हिंदू समाज को एकता, समरसता, भाईचारे के रूप में अपने आशीर्वाद से संबोधित कर हिंदू समाज को एकजुट करने का संकल्प दिलाएंगे। हिंदू सम्मेलन में आयोजित समरसता भंडारी की तैयारी 2 दिन से प्रारंभ हो चुकी है। भंडारी के लिए हिंदू समाज अपनी ओर से यथाशक्ति धन के अलावा सामग्री पहुंचा रहा है। सम्मेलन में हिंदू समाज के अपार जनसमूह सहभागिता को देखते हुए समरसता भोज के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। तरन तारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में भंडारी की सामग्री तैयार की जा रही है। हलवाई टीम बूंदी और पूरी के निर्माण में जुटी हुई है ताकि समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से प्रसादी वितरण हो सके। स्वयंसेवक व्यवस्थाओं में लगे हैं और अनुशासन व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सम्मेलन के लिए संत समाज ने हिंदू समाज से 50,000 से अधिक हिंदुओं की सहभागिता का आह्वान किया है। सकल हिंदू समाज ने शहरवासियों और सनातन प्रेमियों से आयोजन समिति से अपील की है कि जिन मार्गों से जगत गुरु का आगमन और कलश यात्राएं गुजरें, वहां श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर स्वागत करें। इससे नगर की सांस्कृतिक चेतना, अतिथि सत्कार और हिंदू समाज में एकजुटता का संदेश दूर दूर तक जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि समूचे हिंदू समाज का उत्सव है। पाठशाला में कलश यात्राओं की गूंज, शंख नाद, पुष्प वर्षा और जगत गुरु के आशीर्वचन के साथ सनातन संस्कृति का विराट संगम साकार होगा, जहां एक पंगत एक संगत से समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें कितने लोगों की भागीदारी होगी और क्या क्या तैयारी हुई है और कौन इसको संबोधित करेगा, वो आप विस्तार से इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे देश में हिंदुत्व की लहर समरसता को ध्यान में रखते हुए एक संगत एक पंगत जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर हमारे वेदांती जी महाराज रामकमलाचार्य जी जो हैं वो कल पधारेंगे। उनके प्रवचन होंगे और प्रवचन के उपरांत जो हमारी बस्ती बस्ती हैं जिनको हमने पीले चावल देकर निमंत्रित किया है, 50,000 हमारी जो बहनें हैं, बंधुवर हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और उसकी व्यवस्था भी संपूर्ण हमारे नगर के जो प्रमुख हैं, वरिष्ठ हैं, व्यापारी वर्ग है, पत्रकार वर्ग है, ये सब लगे हैं। सबका है, ये सबका सहयोग इसमें लिया गया है, किसी एक का नहीं है। तो संगठित होकर जो हिंदू समाज अपनी शक्ति दिखाएगा वो कल हमारे यहाँ सहभोज के रूप में यहाँ हम लोग सब लेंगे और 50,000 हमारे श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। ये इस कार्यक्रम में समरस भोज का भी नाम दिया है, समरसता भोज, एक संगत एक पंगत, उसका क्या अर्थ है? मतलब जगत गुरु भी क्या समरसता का संदेश देंगे क्या? जी, जगत गुरु जो पधार रहे हैं उनके प्रवचन ही इसी विषय को लेकर हैं कि समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है तो उसको चली आ रही थी छुआछूत वाली, तो वो हमें मानसिक रूप से हटाना है और हम एक साथ बैठकर, क्योंकि किसी ने यदि 10 रुपये भी दिए हैं तो भले हमारे भाई हैं, वो भी बंधु हैं, केवल एक हिंदुत्व की भावना हमारे हृदय में है और हिंदुत्व की भावना को लेकर ये समरसता वाला जो कार्यक्रम है ये है। और एक संगत एक पंगत, हम बगल में बैठकर उनके खाएंगे, खिलाएंगे, परोसेंगे और वह भी परोसेंगे हमें। तो आज सकल हिंदू समाज का जो संगठन है उसका यही उद्देश्य है। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।